राम 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 राम। अंधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, उन्नति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम महापुरुष अनुभव विलास के 21वें प्रकरण में फरमा रहे हैं शिष्य वचन। शिष्य गुरु की महिमा फरमा रहे हैं छंद झंपाल में। यह प्रकाश परम गुरु कीनो में चिन्नो उर्माई, भागा भरम भया उजियारा न्यारा दिसे नाही। गुरु शिख आप अलद्धा मिलिया, खुलिया जबे कपाटम, खुलिया कपाट परम तत चीना झीना झीन निराटम। जल आपा पद भेद न पोई, पेतन लहरिया न्यारी, ऐसे गुरु शिख एक समाना द्वितीया दूर निकारी। ताते गुरु को नित ही वंदन, भूल मिटाई सारी, राम रूप आपे दर्शाए में पाए पद भारी। यह प्रकाश परम गुरु के नु, ऐसा प्रकाश गुरुदेव ने दिया कि अणभे का अणभे हो गया, अनुभव हो गया। ये ज्ञान रूपी प्रकाश गुरुदेव ने दिया। यह प्रकाश परम गुरु कीनो में चिन्नो उर्माई, और महापुरुषों ने उसको हृदय में पहचाना, हृदय में धारण करके उस बात का शोधन किया, उसको जाना। भागा भरम भया उजियारा, उसका प्रताप ये हुआ, गुरु के ज्ञान का प्रकाश का प्रताप ये हुआ कि सारे भरम भाग गए, भया उजियारा, ज्ञान का प्रकाश हो गया, सब कुल्फे खुल गई। न्यारा दी से नाही, अब अलग कोई रहा ही नहीं, अब अलग कुछ रहा ही नहीं, सब एक मेक हो गए। गुरु शिख आप अलद्धा मिलिया, गुरु और शिष्य एक मेक हो गए। खुलिया जब एक कपाटम, जब कपाट खुल गए, जब ज्ञान आ गया, जब अज्ञान चला गया, जब ज्ञान के कपाट खुल गए। खुलिया कपाट परम तत चीना झीना झीनम निराटम, खुलिया कपाट परम तत चीना, उस परम तत्व को पहचान लिया जब कपाट खुल गए। झीना झीन निराटम, बारीक से बारीक, झीणा झीणा, वो झीणा रूप दर्शनिया गया। जल आपा पद भेद न कोई, जल आपा पद भेद न कोई, पेतन लहरिया न्यारी। जल जल तो एक में हो गया, पर तन लहरों के समान है कि एक लहर दो लहर, तो तन लहरिया ऐसे कर्मों की गति, कर्मों की गति है जो तन के अनुसार है। जल आपा पद भेद न कोई, पेतन लहरिया न्यारी, ऐसे गुरु शिख एक समाना द्वितीया दूर निकारी। ऐसे गुरु और शिष्य तन अलग अलग है, महापुरुष फरमारे, पर गुरु और शिष्य एक रूप हो गए। दिखने में शरीर अलग है लेकिन एक हो गए। द्वितीया दूर निकारी, दूसरा भाव कोई रहा ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, एक हो गए, एक पद में समा गए। ताते गुरु को नित ही वंदन, भूल मिटाई सारी, इसलिए गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है, नित वंदन है, हर पल वंदन है कि भूल मिटाई सारी। ये भूल थी कि मैं अलग हूँ, राम जी अलग है, गुरु अलग है, बहुत बड़ी भूल थी। भरमाया हुआ था जीव लेकिन एक में हो गए, सारी भूल खत्म हो गई। राम रूप आपे दर्शाए में पाए पद भारी, राम रूप आपे दर्शाए, ये गुरुदेव ने दीदार करा दिया कि जीव राम जी का ही अंश है, जो आत्म है वो ही परमात्मा है। ये गुरुदेव ने दर्शा के उस भारी पद की प्राप्ति करा दी, उस भारी पद छन त्रिभंगी। तब गुरु मिलिया भागज खुलिया, द्वितीया दंदर नाशेला, आनंदकारी लया मुरारी, सारी विधि पर काशेला। तब गुरु मिलिया भाग्य खुलिया, भाग्य खुल गए। गुरु तो अपने को भी मिले, पर अपने भाग्य क्यों? क्योंकि हमने समर्पण नहीं किया। महापुरुषों ने समर्पण करके और पूर्ण प्राप्ति करी, इसलिए उस अनुभव को फरमा रहे हैं महापुरुष, अपना अनुभव फरमा रहे हैं कि तब गुरु मिलिया भाग्य खुलिया, भाग्य खुल गए। जन्मों जन्मों की जो बिछड़न थी वो एक में एक हो गए। द्वितीया द्वंद्व नाशेला, दूसरा कोई है ही नहीं,
दूसरा कोई द्वंद्व है ही नहीं, इन सब का नाश करा दिया। आनंद आनंदकारी लया मुरारी, उस आनंद स्वरूप का एहसास हो गया। लया मुरारी, मुरारी की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सारी विधि प्रकाशेला, हर तरह से प्रकाशित हो गए। गुरुगम ज्ञानम लयो विधानम महापरम पद बासेला। गुरुगम ज्ञानम लयो विधानम, गुरु के ज्ञान से, उस विधान से महापरम पद बासेला, उस महापरम पद में वास हो गया, महानिवास हो गया। गुरु विहीना, गुरु विहीना जो दिन खीना, जू लोहा पाहण घासेला। गुरु विहीना, गुरु के बिना कैसे थे, जो दिन खीना। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे दिन बीत गए, जू लोहा पाहण घासेला, कि जैसे लोहे को पत्थर पे घिसना, लोहे को पत्थर पे घिसा, ऐसे दिन व्यर्थ चले गए। आगे इसको क्लियर कर रहे हैं। लोहा पाहण से घस्या, कोई पारश परस्या ना, यू आयु घटी सतगुरु बिना, भटकत भरमा जाए। भटकत भरमा माई काट जैसा को तेसो, मल विकार नहीं हटे कहो तब कारज कैसो। राम भजन सत्संग से मन निर्मल हुई जाए, लोहा पाहण से घस्या कोई पारस परस्या नाय। महापुरुष हमारे दिन कैसे बीत गए, दिन ऐसे बीत गए जैसे किसी लोहे को पत्थर पे घिसा। तो प्राप्ति क्या है, प्राप्ति क्या है, लोहे का ही नुकसान होता रहा, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। और वो बल्कि उल्टा तीखा हो के नुकसान करने का काम कर देता है, उससे औजार बन जाते हैं, नुकसान पहुंचा देता है। लोहे के उद्देश्य की प्राप्ति कब, जब वो पारस को परस ले तो सोना बन जाए, इसका गुण तत्व सारा मूल रूप खत्म होके और दूसरा रूप असली रूप में आ जाए। ऐसे जीव का उद्देश्य क्या है कि परमात्मा का मिलन हो, जीव से शिव बन जाए, तब तो वो लेखे गया, बाकी तो यूं ही चला गया। लोहा पाहण से घस्या कोई पारस परस्या नाय, लोहा फालतू पत्थर से घिसाता रहा तो कोई उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, कोई पारस परस्या नाय। ऐसे गुरु की शरण में नहीं गए, संसार की आन में लगे रहे, तो वो तो है पत्थर, वो है पत्थर। और पारस है सदगुरु, तो जब तक वो सदगुरु से नहीं मिले, जब तक सारे श्वास खाली के खाली चले गए। न्यू आयु घटी सतगुरु बिना, भटकत भरमा माय, भरमों में भटकते भटकते सारी उम्र ऐसी निकल गई। भटकत भरमा माई काट जैसा को तेसो, जो काट है ना, लोहे का काट, जब तक ये सोने में नहीं होगा, जब तक काट जाता नहीं, हमेशा काट बना रहता है। ऐसे मन का मल गुरु की शरण के बिना गया नहीं। मल विकार हटे नहीं कहो, मल विकार नहीं हटे कहो कब जब कारज कैसो। महापुरुष हमारे जब तक मन का मल, मन के विकार नहीं गए, तो बताओ कारज कैसे बना, वो कारज कारज नहीं कहलाएगा। राम भजन सत्संग से मन निर्मल हो जाए, राम भजन और सत्संग से मन निर्मल होगा, और कोई कारण नहीं है। लोहे को कहीं भी रखो, लोहे को पानी में डाल देंगे तो भी और ज्यादा जंग खा जाएगा, कहीं रखेंगे तो भी जंग। एकमात्र पारस से परसेगा तभी उसका मूल गुण खत्म होगा, बाकी हो ही नहीं सकता। ऐसे जीव जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाएगा, जब तक अपना मूल स्वभाव नहीं जाएगा, जब तक वो रूप आएगा नहीं, जब तक अपना मूल स्वभाव नहीं जाएगा। अपना मूल स्वभाव कपट का है, कपट का है, जब तक ये नहीं जाएगा, जब तक काम नहीं बनेगा। महापुरुष इसलिए फरमा रहे कि राम भजन सत्संग में मन निर्मल हो जाए। राम भजन और सत्संग से मन निर्मल होगा। लोहा पाहण में से घस्या कोई पारस परस्या नाहि। पाहण की किसमें समय व्यर्थ हुआ, किसमें खाली श्वास चले गए, तो पत्थर कौन सा है जिससे प्राप्ति नहीं। उत्तर फरमा रहे हैं, तीर्थ किए स्नान विधि पूजा आचार कर पे हट्यो नहीं अज्ञान, रामचरण गुरु ज्ञान बिन। तीर्थ किए स्नान, सोठा में महापुरुष फरमा रहे कि कितने तीर्थ चले गए, कितने स्नान कर लिए, कितने विधि पूजा आचार कर ली, पे हट्यो नहीं अज्ञान। पे अज्ञान तो हटा ही नहीं, अज्ञान तो हटा ही नहीं, अज्ञान गया ही नहीं। रामचरण गुरु ज्ञान बिन, गुरु के ज्ञान के बिना, बिना समझ कर खेद बात गया एता दिवस। बिना समझ के ही
पूरे समय ऐसे ही चला गया। इतनी उम्र ऐसी की ऐसी चली गई, खेद में, शरीर की तकलीफों में। अब बुरा बतायो भेद, अब गुरुदेव ने भेद बताया, समझ पाए लेखे लग्या। उसको समझ पाके और वो लेखे में जाएंगे। रामचरण सतगुरु मिल्या, सब बटका मिट जाए। राम नाम पिचनाई दे, जामे सब धर्म रया समाय। रामचरण सतगुरु मिलिया, ऐसे गुरुदेव मिले कि सब भटका मिट जाए, सारे भटके खत्म हो गए। राम नाम पिछड़ाई दे, जामे सब धर्म रया समाय। राम नाम की पहचान करा दी कि जिसमें सारे धर्म समा गए। छंद झंपाल, ऐसे नाम पदार्थ दायक, सतगुरु बिना न कोई। जामे धर्म संपूर्ण सारा, बाकी रहे न कोई। गुरु गम ज्ञान परापत पावे, तब ये सत दर्शना। रामचरण गुरु न चे जाने, कल्प वृक्ष सामाना। ऐसे नाम पदार्थ दायक, ऐसे नाम रूपी पदार्थ देने वाले सतगुरु बिना न कोई। सबसे ऊंचा पदार्थ नाम पदार्थ, सबसे ऊंचा पदार्थ। चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सबसे ऊंचा पदार्थ राम का नाम है। ऐसे पदार्थ देने वाले सदगुरु के अलावा और कोई भी नहीं है। ऐसे नाम पदार्थ दायक, सदगुरु बिना न कोई। जामे धर्म संपूर्ण सारा, जिसमें पूर्ण धर्म आ गया, बाकी रहे न कोई। बाकी कोई नहीं रहा। गुरु गम ज्ञान परापत पावे, तब ये सत दर्शाना। गुरु के ज्ञान से प्राप्ति हुई, तब ये सत्य नजर आया। रामचरण गुरु नहचे जाने, कल्प वृक्ष सामाना। वह गुरु को नहचे से जान लिया, वो कल्प वृक्ष के समान है। गुरु कौन है? गुरु कल्प वृक्ष के, कल्प वृक्ष के पास जो भी जाओ, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला, वहां किसी प्रकार की कमी नहीं। ऐसे सदगुरु हैं। कौन कल्प वृक्ष? उत्तर कुंडलिया। रामचरण कलि वृक्ष जू, दर्शे संत कृपाल। दुर्भिक विपत निवार के, सुरभिक किए निहाल। सुरभिक किए निहाल, ताप फिर उपजे नाही। सकल कामना पूर भरी, समता मन माही। पंथ चलाया मुक्ति के, जो अपनी यादू चाल। रामचरण कलि वृक्ष जो, दर्शे संत कृपाल। रामचरण कलि वृक्ष जो, महापुरुष फरमाने की जो संत महापुरुष अपने गुरुदेव का महिमा कर रहे हैं कि गुरुदेव कैसे हैं, उस कल्प वृक्ष के जैसे हैं। इस कलि वृक्ष जो, दर्शे संत कृपाल। ऐसे कृपा राम जी महाराज कल्प वृक्ष के जैसे हैं। दुर्भिक विपत निवार के, कल्प वृक्ष की विशेषता है कि सारे दुखों का निवारण करके आने वाले को सुखी कर देता है। ऐसे सदगुरु हैं जो जीव की सारी दुर्भिकता का निवारण करके सुरभिक किए निहाल। सुरभिक कर दिया, निहाल कर दिया। सुरभिक किए निहाल, ताप फिर उपजे नाई। फिर ताप उपजने का कोई काम ही नहीं। फिर ताप उपजी ने, सकल कामना पूर भरी, समता मन माई। सकल कामना, सारी कामना पूरी हो गई, समता आ गई। पंथ चलाया मुक्ति के, जो अपनी यादू चाल। उस मुक्ति के पंथ पे चला दिया, जो अपनी यादू चाल। जो वहीं से शुरुआत थी, जीव आया था। रामचरण कलि वृक्ष जो, दर्शे संत कृपाल। ऐसे संत दयालु कल्प वृक्ष के जैसे हैं। कैसे दर्शे? कैसे गुरुदेव के दीदार हुए? उत्तर कैसे आगे पहुंचाया? मरकट सु मानुष किया, चंचल मेट स्वभाव। पंथ लगाया नाम के, गुरा बतायो दाव। गुरा बतायो दाव, परस्ती पांचू राखी। तब सिमटी एक ठोर सीर, अमृत की चाखी। रामचरण ने चल भया, ये संता तना उपाव। मरकट सु मानुष किया, चंचल मेट स्वभाव। मरकट सु मानुष किया, बांदरे जैसे थे जीव, बांदरे के जैसा था। अपन तो अभी भी, क्योंकि हम गुरु में समर्पण नहीं हुए,
ये महापुरुष स्वयं का अनुभव फरमा रहे कि जीव की गति उस मरकट के जैसी थी, लेकिन चंचल मेट स्वभाव, उस मरकट का स्वभाव अत्यधिक चंचल होता है। वैसा चंचलता का स्वभाव गुरुदेव ने खत्म करा दिया। पंथ लगाया नाम के, गुरा बतायो दाव, नाम के पंथ में लगा दिया, ऐसा गुरुदेव ने दाव बताया। गुरा बतायो दाव परस्ती पांचों राखी, पांचों इंद्रियां जो फैली हुई थी उन सबको कर दिया पसरती, पांचों राखी, पांचों पसरी हुई थी उनको कंट्रोल करा दिया। तब सिमटी एक ठोर सिर अमृत की चाखी, जब पांचों इंद्रियां एक ठोर में, जो पांचों इंद्रियां बाहर फैली हुई थी, कोई देखती थी, कोई सुनती थी, कोई बोलती थी, पांचों ही राम भजन में लग गई, एक ठोर हो गई। पांचों का एक ही उद्देश्य हो गया कि दिखे तो राम जी, सुने तो राम जी, बोले तो राम जी। पांचों इंद्रियों का एक ही स्वभाव हो गया, एक ठोर पे हो गई। सिर अमृत की चाखी, तो फिर अमृत का पान हो गया, अमृत का चखना हो गया। राम चरण ने चल भया, ये संता तणी उपाव, ये संतों की उपाव है कि नैचलता आ गई। मरकट सुमानुष किया, चंचल मेट स्वभाव, कवित में बल के सोही बेक गरज तो गुरु सु सद हैं, नाशे तिमिर अज्ञान ज्ञान प्रकाश जुबद हैं। सविद्या उपजाए, सविद्या उपजाए राम को भजन करावे, राह के तु चल छिद्र बद्रिका निकट न आवे। और विघन व्यापे नहीं, लिपे न शोग संताप, राम चरण जन संग को ऐसो जान प्रताप। अपन कितने मूर्ख हैं, फिर भी अपन विश्वास नहीं करें तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं, अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। फिर भी अपन बाहर के चक्कर लगा, बाहर फिर अपन दूसरी जगह भटकते रहे कि कहीं अपना काम बनेगा, तो गुरु से ऊंचा कोई नहीं जो काम बना दे। भल कैसो ही भेक गरज तो गुरु सु सदिए, कैसा भी भेक हो, कितनी भी सिद्धियां हो जाए, कितना भी बाहर की प्राप्ति हो, पर जो मेन गरज है वो तो गुरु ही पूरी करेंगे। मेन प्राप्ति तो गुरु से सदेगी, नाशे तिमिर अज्ञान ज्ञान प्रकाश जुबदे हैं। अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसका नाश तो गुरु करेंगे। ज्ञान प्रकाश जुबदे हैं, ज्ञान के प्रकाश से वो बढ़ेगा। सविद्या उपजाए, सविद्या को उपजाने वाले हैं, राम को भजन करावे, राम का भजन कराते हैं। राह के तू चल छिद्र बद्रिका निकट न आवे, जब गुरु की शरण में जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। राहु केतु ये क्या है? राहु केतु अपने कर्म है, अपने कर्म है, अपने विचारों से कर्म बनते हैं। तो महापुरुष फरमाने फिर राहु केतु छल छिद्र ये निकट नहीं आएंगे, बद्रिका ये निकट नहीं आएंगे। राह केतु छल छिद्र बद्रिका निकट न जावे, और विघन व्यापे नहीं, लिपे न शोग संताप, और विघन व्यापेंगे नहीं, और विघन व्यापेंगे नहीं, लिपे न शोग संताप, किसी प्रकार का शोक नहीं रहेगा, किसी प्रकार का संताप नहीं रहेगा। ये गुरु का प्रताप है। जो भी गुरु की शरणागति होगा तो ये पूर्ण इस तरह से प्राप्ति होगी। और विघन व्यापे नहीं, लिपे न शोक संताप, राम चरण जन संग को ऐसो जान प्रताप, जन के संग का ऐसा प्रताप है। कुंडलिया राम चरण रुल जावता, जो मिलता नहीं सत्संग, ज्ञान भक्ति बैराग को गुरा लगायो रंग, गुरा लगायो रंग उतार्यो उतरे नाही, पहली देकर पास रे रंग्या रेणी के माही, कछु कचाई ना रखी अब परशे नहीं कुसंग, राम चरण रुल जावता, जो मिलता नहीं सत्संग। अनुभव विलास है, महापुरुष अपना अनुभव बता रहे कि यदि मेरे को गुरु नहीं मिलते तो ये स्थिति होती, और अपनी भी सबकी यही स्थिति। अपन ने बस समर्पण नहीं किया, गुरु तो पूर्ण मिल गए। इसलिए महापुरुष स्वयं का अनुभव फरमा रहे हैं, रामचरण रुले जावता। संसार में रुले रुले फिरते हैं, रुले रुले रामचरण। एक गाना है ना, वो बड़ा याद आता है कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा, कभी इस पग में कभी उस पग में। वो यहाँ पर हर जीव के लिए लागू होता है, वो अंदर का पूरा विज्ञान है, क्योंकि ऐसे बस बसता इधर गया परिवार के, कभी यहाँ दिन बना, कभी वहाँ दिन बना, कभी वहाँ दिन बना।
उसका जब से जन्मा तब से यही काम है, वो हर किसी के आगे दीन बनता रहा। वो तो गुरु मिले कि अरे तू भेड़ों के बीच क्या कर रहा है, तू तो उस शेर का संतान है, तो उस परमात्मा का अंश, ऐसे गुरु जगाते हैं। बाकी तो वो तो दीन बना रहता है, कभी किसके आगे कभी किसके आगे, मरते दम तक भी उसकी गरीबी मिटती नहीं है। वो सबके पराधीन रहता है, सबके पराधीन की नहीं ये नाराज हो जाएंगे कि ये नाराज हो जाएंगे कि ये बुरा लग जाएगा कि ये बुरा लग जाएगा, इनको मनाओ कि इनको मनाओ कि इनको मनाओ कि ये मेरा काम बना देंगे कि ये मेरा काम। वो गरीबी सिर्फ गुरु हटाते, वो गरीबी सिर्फ गुरु हटाते निज स्वरूप को दर्शा के। इसलिए गुरु ही ऐसे हैं, महापुरुष स्वयं भी यही बात फरमा रहे, रामचरण रुल जावता तो मिलता नहीं सत्संग, जो मिलता नहीं सत्संग। यदि सत्संग नहीं मिलता तो जीव रुल जाता, ज्ञान भक्ति बैराग को गुरा लगायो रंग। ये सबसे ऊंचा रंग है ज्ञान भक्ति वैराग्य का, ये रंग गुरुदेव ने लगा दिया। इस रंग के अलावा ऊंचा और कोई रंग है ही नहीं। गुरा लगायो रंग उतारियो उतरे ना, ये पक्का रंग गुरु ने लगा दिया, अब उतरने का कोई काम ही नहीं है। पहली देकर पास रंग्या रहनी के माई, पहले पास पहले उस कपड़े को पकाया जाता गरम, ऐसे उसको पास फिर के दे के उसको पक्के रंग में रंग दिया। ये गुरु का प्रताप है कि जीव को पक्का करके शिव गति में ले गए, नया रंग चढ़ा दिया। बोले ओहो ये तो बिल्कुल नया चीज बन गई। शरीर वो का वही रहता है पर वृत्तियां सब बदल जाती है, सारी चिंता खत्म, फिकर खत्म, सब कुछ खत्म, शुद्धता आ जाती है, निर्मलता आ गई। कछु कचाई ना रखी, किसी प्रकार की कचाई नहीं रखी, हल्का सा इतना पक्का रंग, पक्का रंग होता है ना, उसको किसी में डालो निकलता नहीं, कपड़ा फट जाता है पर रंग नहीं निकलता। ऐसे गुरुदेव ने किसी प्रकार की कचाई रखने ही नहीं दी, कोई कचाई नहीं रखी। अब पड़शे नहीं कुसंग, अब कुसंग परसने का कोई काम नहीं रहा। रामचरण रुल जा बता, जो मिलता नहीं सत्संग। छंद बेताल। संग सत गुरुदेव जी को महाभागी पाई हैं, बरम करम जो श्रम संशय शोग सारो जाए हैं। शुद्ध आत्म अमल पेखे पाए न चो नाम को, अहंकृत अज्ञान भागो रंग लागो राम को। गुरु नित गुणकार प्रगट दीन के दयाल ही, राम चरण चित चरण लीना कियो मोहि निहाल ही। संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाए हैं। सतगुरु मिलना कोई आसान नहीं, अपन ने तो बड़ा सस्ता भाव समझ रखा है। अपन जब बिल्कुल फ्री फोकते होते तो गुरु की शरण में आते हैं, कोई अत्यधिक भारी दुख आ जाता है तो हाय हाय करते आते हैं, हाय हाय करते आते, दोनों में से एक कारण से आते कि तो मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री फोकते, कोई काम नहीं है तो फिर आए, या फिर हाय हाय हो रही है तो फिर वो है कि कैसे करें कैसे करें क्या करें। तो ये दो संकट में ही अपन करते हैं, बाकी अपन गुरु अपने लिए कोई महत्व नहीं। लेकिन महापुरुष हमारे सस्ता काम नहीं है, अपने को गुरु मिले तो महाभागी है, महाभागी। ऐसे कलयुग में गुरु मिल गए, संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाए हैं। महाभागी होते हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं। भरम करम जो श्रम संशय, जितने भी भरम थे, जितने भी कर्म थे, जितना भी बाहर का श्रम था, जितना भी संशय था, शोग सार हो जाए हैं, सारा दुख खत्म हो गया। शुद्ध आत्म अमल पेखे पाए न चो नाम को, उस शुद्ध आत्म के दीदार हो गए, उस नाम के नहचे को पा लिया। अहंकृत अज्ञान भागो, ये सबसे बड़ा अहंकृत, यानी अपने आप को अलग माना, अहंकृत है, अपने आप को महत्व दिया कि हम अलग है और राम जी अलग है। कर्ता भाव ले आए कि राम जी कोई रोटी दे देंगे, अपने को तो अपना काम करना पड़ेगा, वो राम नाम दिन भर ये के इनके फालतू के काम है। तो ये अहंकृत आपा ले रखा है कि अपने बिना काम घर का बिगड़ जाएगा, अपने बिना घर लुटा नहीं आ जाएगा, अपने बिना सब बिगड़ जाएगा। ये अहंकृत है, ये अज्ञान है, ये आपे का है, ये आपा ले रखा है। अहंकृत अज्ञान भागो रंग लागो राम को, राम जी का रंग लग गया। गुरु नित गुणकार प्रगट, गुरु कैसे हैं, गुरु नीति है, नित है, गुणकार प्रगट, गुणों को प्रकट कराने वाले हैं, दीन के दयाल हैं, दिनों पे दया करने वाले हैं, गरीबों को निवाजने वाले हैं। राम चरण चित चरण लीना,
महापुरुषों ने तो अपना चित्त वहां पर समर्पित कर दिया। राम चरण चित चरण लीना, उनकी शरणागति हो गए तो कियो मोहि निहाल ही, तो मुझे गुरुदेव ने निहाल कर दिया। ऐसा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो भी गुरु की शरणागति होगा वो निहाल हो जाएगा। राम चरण लोहा होता, बड़ बरमी रुकंगाल, दयाशील नहीं समझता, कामी कृपण चाल। कामी कृपण चाल, अधिक तृष्णा मन माही, अजक अशाता पूर कदे शाता सुख नाही। ये कलंक मेट कंचन किया, गुरु पारश कृपाल। राम चरण लोहा हुता, बड़ भरमी रुकंगाल। राम चरण लोहा हुता, बड़ भरमी रुकंगाल। जीव तो कैसा था, लोहे के जैसा था, जिसपे जंग जंग लगा, यानी भरमी था, कंगाल था। लोहे की क्या कीमत, कंगाल था, भरमी था। ये जीव की गति थी, दयाशील नहीं समझता। पता ही नहीं था कि दया नाम की भी कोई चीज होती है। दया किसको कहते हैं, शील क्या होता है, दूर दूर तक पशु वृत्ति थी, भोगों में लगे हुए थे। शील का अर्थ पता नहीं था, दयाशील नहीं समझता, कामी कृपण चाल। चाल कैसी थी, चाल कामी की थी, चाल कृपणता की थी, कंजूस थे, भक्ति में कृपण थे। कामी कृपण चाल, अधिक तृष्णा मन माही, मन में अत्यधिक तृष्णा छाई हुई थी। अजक अशाता पूर कदे शाता सुख नाई, अजक ही अजक थी, अशाता ही अशाता थी, कभी शाता मन में आई नहीं। ये कलंक मेट कंचन किया, गुरु पारश कृपाल। ये कलंक मेट दिया गुरुदेव ने, ये लोहे का कलंक मेट के और कंचन कर दिया, तो उसका सब कुछ बदल गया, रूप वर्ण मोल तोल सब कुछ बदल गया। ऐसे जीव से शिव करा दिया गुरुदेव ने, सारी कीमत को बदलवा दी, कीमत ही बदल गई, सब कुछ बदल गया। ये कलंक मेट कंचन किया। जो लोहा होता है ना, उस पर हर चीज का असर होता है, हवा का, पानी का, वो खाली पड़ा रहेगा तो रिएक्शन कर करके उसका रूप। और सोने की विशेषता होती है, उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता, उसको कहीं भी रख दो, कैसे भी रख दो, ये सोने की विशेषता होती है। उस पर प्रकृति की कोई भी चीज का असर नहीं होता, सोने पे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ये सोने की विशेषता है। ऐसे शिव बना दिया कि फिर सारी प्रकृति का असर नहीं होगा उस जीव पे, प्रकृति अपने रूप दिखाएगी पर वो जीव पे असर नहीं होगा, वो शिव बना दिया। अभी अपने पे असर होता है, हर चीज का असर होता है, दुखों का सुखों का, जीव उसमें लिपायमान होता रहता है। तो अपन उस लोहे के जैसे, पर जब गुरु को समर्पित होंगे तो ऐसे सोना बन जाएंगे। इसलिए महापुरुष लोहे और सोने का फरमाते, ये कलंक मेट कंचन किया। ये कलंक था राम, ये कलंक मेट के कंचन कर दिया, गुरु पारस कृपाल। ऐसे गुरुदेव मिले पारस रूपी, रामचरण लोहा हुता, बड़ भरमी रुकंगाल। सार शब्द सुन श्रवणा, वाणी विमल प्रकाश, पर्वत लांग्या सतपुड़ा, दर्शा भानु उजास। दर्शा भानु उजास, आदि छा मुका बहरा, पंगु अंधा जीव सतगुरु कर लिया सहरा। राम चरण वंदन करे, कर कर हेत हुलाश, सार शब्द सुन श्रवणा, वाणी विमल प्रकाश। सार शब्द सुन श्रवणा, कानों से तो उन सार के शब्दों को जब गुरुदेव ने फरमाया और सुना, सुना उनको, वाणी विमल प्रकाश, उनकी विमल वाणी, उनकी विमल वाणी का जो प्रकाश हुआ, पर्वत लांघ्या सतपुड़ा, इस सतपुड़ा पर्वत को लांघा तो वो सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया। ये सतपुड़ा पर्वत क्या है, अपने 7 धातु का शरीर है। इस शरीर के अंदर वो राम जी विराजमान है, पर वो कब दिखाई देंगे, जब इस शरीर से परे होंगे। तो राम जी की शरीर तो जड़ है, पर अपन जड़ में अटका हुआ था जीव। गुरुदेव ने एहसास कराया कि शरीर तेरा नहीं है, तू शरीर रूप नहीं है, तू आत्म रूप है। आत्म को जान तो सब में आत्म दिखाई देंगे। पर्वत लांग्या सतपुड़ा, दर्शा भानु उजास, परमात्मा के दीदार हो गए। सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया, दर्शा भानु उजास, आदि छा मुँह का बहरा। पहले से मैं तो गूंगा और बहरा था, न गुरु के शब्द सुने आते थे, न राम का नाम बोलना आता था। बाकी तो बोलने में बहुत चटपटे अपन, सुनने में भी उतने ही है। देखा एक बात इधर से उधर हो जाए, कोई 2 बातें कर रहे तो तीसरा नहीं क्या बोल रहे, बात रुक गई मेरी, बोलो बोलो। और यहाँ गुरु कितना ही कह दे,
यहाँ अपन गूंगे बहरे हैं, न तो मुख से राम नाम बोलते ना कानों से सुनते हैं, आंखों में नींद निकाल रहे हैं। दोनों ही काम नहीं करते हैं अपन, दोनों ही काम नहीं करते हैं। दर्श्या बान उजास आदि छामू का बैरा, पंगु अंधा जीव सतगुरु कर लिया सहरा। जीव कैसा था? पंगु था और अंधा था, कहीं चल नहीं सकता था, चलाए मान यानी कि परमात्मा की गति में नहीं था। संसार की गति में तो इधर पंगु कहलाएगा, अंधा था जीव सतगुरु कर लिया सेरा। पर ऐसे को गुरु ने महत्व देके अपना बना लिया, ऐसे को गुरु ने महत्व दे दिया। राम चरण वंदन करे कर कर हेत हुलास। महापुरुष तो बार बार हुलास के साथ गुरुदेव की वंदना करते हैं कि जो भी हुआ सब गुरु के कारण को, तो गुरु को बार बार प्रणाम है। सार शब्द सुन श्रवणा वाणी विमल प्रकाश। वाणी विमल प्रकाश ते सदगुरु महिमा गाय। आनंद उपजे आय के बेआनंद बिलाय। बेआनंद बिलाय पाए पद सतगुरु जी को। गुरु ज्ञान बिन आन जान मत सब ही फीको। राम चरण गुरु अगम है निगम हूँ कहे बजाय। वाणी विमल प्रकाश ते सतगुरु महिमा गाय। वाणी विमल प्रकाश ते, वाणी विमल वाणी के प्रकाश से, मल रहित अपनी वाणी जो है वो मल वाली है, क्योंकि अंदर गंदगी है, तो स्वार्थ की वाणी है। महापुरुषों की वाणी विमल है, उसका प्रकाश ते सदगुरु महिमा गाय। ऐसे महापुरुषों की, गुरुदेव की महिमा गाई। आनंद उपजे आए के बेआनंद बिला। ये गुरु की कृपा से हुआ कि सारा आनंद उपज गया और बेआनंद बिला गया। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की कृपा। बेआनंद बेआनंद बिलाए पाए पद सतगुरु जी को। गुरु जी का पद मिल गया, उस पद में गुरुदेव ले गए जहां पर वो विराजमान है, उस पद में ले गए। गुरु ज्ञान बिन आन जान मत सब ही फीको। गुरु ज्ञान बिन, गुरु के ज्ञान के बिना जितना भी आन मत है वो सब फीका है। बाहर की सारी बातें फीकी है गुरु के ज्ञान के बिना। रामचरण गुरु अगम है निगम हूँ कहे बजाय। गुरु तो कैसे हैं? गुरु अगम है। वेद शास्त्र पुराण सब बजा बजा के यही बात कह रहे हैं। वाणी विमल प्रकाश ते सतगुरु महिमा गाय। गुरु महिमा छंद चामर में फरमा रहे हैं। सदगुरु संत जी कृपाल जीते जगत माया जाल। न्यारे नीर जू अम्बोज पाया ज्ञान अणभू मोज। भक्ति उदय भजनानंद मुक्ता रूप अति आनंद। नित वैराग्य निर्मल सार मनसु विभो सब परिहार। रटना एक राम ही राम पाया परम पद विश्राम। सदगुरु निरालंब निर्वाण अनुभो रूप नित बाखान। भाके शेष सनकादिक मौनी और तपसीरिक। शंकर देव ब्रह्मा वेद तो हूँ नाही पावे भेद। धर धर भूमि हरि अवतार करी हैं गुरा को अधिकार। महिमा करत नाही पार सदगुरु नमो जी निराकार। उपजे उमंग जू जू बोल आवे नाही महिमा तोल। कृपा राम जी कृपाल मोह पर भय है दयाल। बोले राम ही चरना मैं नित गुरा की शरणा। पूर्ण प्राप्ति के बाद गुरु की महिमा, क्योंकि वहां पा लिया, जब उस भेद को पा लिया तो महिमा कर रहे हैं। सदगुरु संत जी कृपाल, ऐसे सदगुरुदेव संत कृपा राम जी महाराज जीते जगत माया जाल, जिन्होंने संसार की माया जाल को जीत लिया। न्यारे नीर जू अम्बोज, वो कैसे हैं? जैसे कि जो आकाश है वो पानी, वहां से पानी बरसता है पर उसमें लिपायमान नहीं होता, वहां पे लिपायमान नहीं होता है, वहां पर पानी का कोई अंश नहीं। ऐसे वो तन से न्यारे हैं, ऐसे वो तन से न्यारे हैं। आकाश भीगता भी नहीं, आकाश पर कहीं गीले होने का काम नहीं। ऐसे वो तन से न्यारे हैं कि तन की इंद्रियों में कहीं लिपायमान नहीं हुए किसी प्रकार से। पाया ज्ञान अनुभव मोज, पाया ज्ञान अनुभव मोज, उस अनुभव की प्राप्ति कर ली।
भक्ति उदय भजनानंद, मुक्ता रूप अति आनंद। भक्ति उदय भजनानंद, भक्ति उदय हो गई जिनके, जो भजनानंदी हैं, मुक्ता रूप अति आनंद, वो मुक्त रूप है, अति आनंद के रूप है। नित वैराग्य निर्मल सार, जो नित वैराग्य में है, निर्मल सार को पा लिया। मनसु विभो सब परिहार, मन के सारे वैभव से परे हो गए। मन ने सब विभव को हटा दिया जिनके। रटना एक राम ही राम, एक राम का नाम रटा, पाया परम पद विश्राम, उस परम पद विश्राम को पा लिया। सदगुरु निरालंब निर्वाण, वो निरालंब है, उनको कोई आलंब की आवश्यकता नहीं है, किसी सहारे की नहीं है, निरालंब हो गए। निरालंब निर्वाण, सबसे परे। अनुभव रूप नित बाखान, वो अनुभव का रूप है। नित बाखान जिनका हो, भाके शेष सनकादिक, शेष जी सनकादिक जी भी यही फरमाते हैं। मोनी और तपसी, और जितने भी मोनी है, तपसी है, ऋषि हैं, सब उनका गुणगान करते हैं। शंकर देव ब्रह्मा वेद, शंकर जी जितने भी देव हैं, ब्रह्मा हैं और सारे वेद हैं, सब गुरु का बखान करते हैं। तो हूँ ना ही पावे भेद, तो भी गुरु का कोई वार पार ही नहीं है, तो भी उनका भेद आज तक कोई जान नहीं पाया। उनका भेद इतना महापुरुष फरमा रहे हैं कि उसके भेद के वो आज तक कोई पूरा बखान नहीं कर पाया। धर धर भूमि हरि अवतार, जितनी बार भी अवतार आए, हरि अवतार धारण करके बार बार जब भी आए, करे हैं गुरा को अधिकार, उन्होंने भी गुरु करे, वो भी गुरु की शरण में रहे, गुरु के अनुसार चले, उस मर्यादा में बने रहे। उन्होंने भी गुरु की महिमा को बताया। अवतार आए पर अवतार से ऊंचे गुरु, उन्होंने भी अपने गुरु का बखान किया, वो भी गुरु की शरण में रहे। करे हैं गुरा को अधिकार, महिमा करत नाही पार, उस महिमा का कोई पार नहीं है। सदगुरु नमो जी निरकार, ऐसे सदगुरुदेव को बार बार नमस्कार है, जो निरकार हैं, जिनका आकार नहीं है, जो शरीर से परे हैं। उपजे उमंग जू जू चोल, जू जू बोल, उपजे उमंग जू जू बोल। जैसे जैसे गुरु के शब्द होते, वैसे वैसे आनंद की प्राप्ति हुई। आवे नाही महिमा तोल, ऐसे गुरु की महिमा का कोई तोल नहीं है। कृपा राम जी कृपाल, ऐसे महापुरुष अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं कि ऐसे कृपा राम जी महाराज ऐसे कृपा करी, मोह पर भय हैं दयाल, ऐसे दयालु कृपा कर दी। बोले राम ही चरणा, मैं नित गुरा की शरणा, मैं तो नित गुरु की शरण में हूँ। प्राप्ति के बाद भी गुरुदेव हर पल हर क्षण गुरु की महिमा करते हैं कि मैं ऐसे गुरु की शरण में हूँ। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम। राम